हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एंटी कन्वर्जन बिल एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में पास किया है। इसी के चलते यूटी खादिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने एक ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंगलुरु अखबार के एडिटर इन चीफ अशफाक अहमद सिद्दीकी ने इनसे ख़ास बात की। तो चलिए देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, आज कर्नाटका गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में एक ऑर्डिनेंस पास किया एंटी कन्वर्शन बिल के लिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये एंटी कन्वर्शन बिल का ऑर्डिनेंस इस संविधान का एक अपमान है, क्योंकि अभी विधानसभा और विधान परिषद अभी प्रोसेस में है। विधानसभा में ये पास होकर विधान परिषद में उधर डिस्कस होने के बाद उधर ही पास हो सकता है। पास नहीं हो तो दूसरा बार विधानसभा आकर फिर उनका पास करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली और लेजिस्लेटिव में उसमें पावर है गवर्नमेंट के लिए। विदाउट डिस्कशन विद इन द विधान परिषद बिल लाइक कन्वर्शन एंटी कन्वर्शन बिल, उसको कैबिनेट में आधा घंटे में ये ऑर्डिनेंस पास करने का वो ज़रूर क्या है, इमरजेंसी क्या है, उनका उद्देश्य क्या था। इसीलिए गवर्नर ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट करना और विधानसभा विधान परिषद का संवैधानिक पावर क्या है, उनका रक्षण करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर का है। हम गवर्नर को रिक्वेस्ट कर रहा है। सर, कुछ दिन से हम देख रहे थे अजान को लेकर इतना बड़ा इशू हुआ था, फिर हलाल पे आ गया, मटन पे आ गया, तो नो एंटी कन्वर्शन बिल आ गया। क्या ये आने वाले इलेक्शन जो होने, इसके लिए कंसोलिडेट करने के लिए बीजेपी कर रही है? ये बीजेपी गवर्नमेंट का हर लॉ ये उद्देश्य दुरुद्देश्य था। एनी गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट, एनी लॉ आने के समय उनका उद्देश्य अच्छा होना, मगर इधर गवर्नमेंट का हर बिल का उद्देश्य दुरुद्देश्य है। ये सिर्फ उनका इलेक्शन के बारे में वोट पोलराइजेशन और कंसोलिडेट करने के लिए ऐसी कानून आ रहा है और इनको इम्प्लीमेंट करने का क्या इच्छा भी उनको नहीं है। हम अलग अलग इशू में अभी हम देखा है। अभी आज़ान का राम सेना ये मुद्दे उठाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करना, उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट नहीं करते। वो किधर करते हैं प्रोटेस्ट? मस्जिद के सामने का करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ हमारा कम्युनिटी इमोशन रेकअप होना, कॉम्प्लिकेशन होना है, गड़बड़ी होना, बाद में हमारा ऊपर उनको इल्ज़ाम, हमारा मिस्टेक फोकस करना, उनको वही प्लान है। और हम अभी हमारे हर कम्युनिटी को हम कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि कोई उधर इमोशनल रेकअप नहीं हुआ। सेकेंडली, हिंदू ब्रदर्स भी कोई उनको टेम्पल में परमिशन भी नहीं दे दिया। इसीलिए 99% ऑफ द सोसाइटी दे वांट पीस एंड हार्मनी। सर, काफ़ी सारी मस्जिदों में डर है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर को निकाल दिया जाएगा, हालांकि ऑर्डर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया दिखा रहा है ऐसा। ऐसे अभी देखो, ऐसे कोई ही डर होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर मस्जिद कमेटी वाले के और हर उनको उलेमा के लिए बोलता हूँ, ऐसे डर मत करो। ये कानून क्या है, उनको एक क्लैरिटी पर हम उनको संदेश और उनको एक मैसेज देता हूँ। इसीलिए हम लिखकर एक परमिशन लेना, ये सिर्फ मस्जिद नहीं, हर आदमी कोई एनी ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो वो लिखकर परमिशन लेना है। 10 से 6 बजे तक कोई साउंड नहीं, 6 बजे के बाद लिखकर परमिशन लेना और लिखकर परमिशन को अप्लाई करना लोकल अथॉरिटी में। वो नहीं देंगे तो हमारे पास बोलेंगे तो हम उधर उनको परमिशन लेकर हम देता है। उससे कुछ डरने का अवकाश नहीं है। 10 से 6 बजे तक
ये डिसीजन क्या सरकार ले लिया उसका बारे में हमारा उलेमा है और अमीर शरीयत का हमारा अमीर शरीयत जी है और कमेटी है और उलेमा से वो बैठकर एक डिसीजन लेता है, उनको हम मान करते हैं। सर, कर्नाटका की माइनॉरिटीज ज़्यादातर कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं पिछले 70 साल से, तो जितने इशू सर हम देख रहे हैं कांग्रेस उतना ज़्यादा रोल नहीं निभा रही है जो पिछली तरह से। माइनॉरिटीज आर फीलिंग लाइक दे लेफ्ट अलोन नाउ। No chance. Congress is always with the minorities. Today, if Congress has get any major problem considering the other communities are not coming with us, if it is in seen, only one thing, because they are focused, they are misguided that Congress supports minority in all the ways. If they good also they will support, if they bad also they will support. This is what that opposition has done. And now we are in opposition. See, when we are in power, whatever necessity, benefit, power, and we have to give for the minority community was given without the request of the minority community only. Many of the issues. So we request the minority community not to go carried away by any social media or any news that or any political statement by the other parties or any political statement by the other leaders saying that Congress is not fighting. Congress is fighting legally. But opposition has a say, government has a way. Okay. But once we have come to power, you see always Congress was with the minorities, all program was given, all security also was given. In future also, once we come to power, we will see that all the justification will be given to the minority community. Now it's a response of the minority community to see that Congress will be back in power with the support of all the communities. Sir, you say that. Sir, it seems like when we actually need your support, Congress is actually looking out for their power. They are looking out for their own seats. They are afraid that they might lose their seats what they have got. It looks like Congress is very much scared these days. So Congress is not scared at all. But Congress is always with the minorities' welfare and minorities' good intention. This one. But we as opposition as a way of fighting these things. We don't want to put minorities in more complicated matters. Wherever, whatever we have to fight, we have to fight. Concerning hijab, legally it was fought by Congress in their court. No one has fought for the hijab issues legally in the court. Political statement anyone can give. What anyone can do. What's the use? The only use was there when you fought it legally in the High Court and Supreme Court. Who fought for that? It's a Congress legal cell advocates fought for that. Did any other party come forward? सर, कल जेडीएस का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जलधारा के नाम से। 4 लाख लोग जुड़ रहे हैं। सीएम इब्राहिम बड़े बड़े माइनॉरिटी फेस वहां पे जाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का वोट स्प्लिट, माइनॉरिटीज का वोट स्प्लिट हो जाएगा आने वाले चुनाव में? अभी बीजेपी का वही प्लान है। बीजेपी का 1 पॉइंट प्रोग्राम क्या है? कांग्रेस को हराना। बीजेपी का 1 पॉइंट प्रोग्राम, इसको अलग अलग तरीके से वो उनका रिसर्च में वो इम्प्लीमेंट भी करता है। यूपी में मायावती को कैसे यूज़ किया वैसे कर्नाटक में जनता दल को यूज़ करता है 1 पॉइंट प्रोग्राम। इसीलिए और यह पॉलिटिकल पार्टी का उनका पॉलिटिकल स्ट्रैटर्जी है। अब हम उनको बदनाम करने का नहीं होता, उनको राइट नहीं, उनको पॉलिटिकल स्ट्रैटर्जी। मगर हम कम्युनिटी होशियार से तीर्मान लेना। कोई पेपर स्टेटमेंट में, किसी का पब्लिक मीटिंग में, किसी का स्पीच में हम कैरी होंगे तो ये हमारा कम्युनिटी नुकसान होता है। प्रैक्टिकली हम सोचना, हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम बीजेपी को हुक्म से निकालना, इसीलिए हम क्या सैक्रिफाइस भी रेडी होना, क्या सैक्रिफाइस के भी रेडी होना है, वो हुक्म को निकालना। और बाद में कोई सेक्युलर गवर्नमेंट आता है ना, उनका पास हमारा हक क्या है वो पूछने का ऑर्गेनाइज करना है। कांग्रेस कब पावर को आया वो सभी वो पावर
और सबलीकरण का हेवी प्रोग्राम और माइनॉरिटी गवर्नमेंट दिया। जनता दल 2 बार आया 2008 बीजेपी के साथ, कुछ किया माइनॉरिटी के लिए। सो कम्युनिटी आलोचना करना है, पावर में आने टाइम पर कांग्रेस भी था, जनता दल भी था, बीजेपी भी था। when the power was with the party, which party was behind minorities and social justice? वही माइनॉरिटी कम्युनिटी देखना है। ये सोशल मीडिया का, पेपर का, ये लीडर का स्टेटमेंट का, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वो देखकर हम कैरी हो गए तो वोट करेंगे तो वो कम्युनिटी को नुकसान होता है। इसीलिए हम बहुत होशियार से सोचना, ये कम्युनल फोर्स का निकालना है, सेक्युलर फोर्स बैठना है। इसमें कांग्रेस ही है सबको, सिर्फ नॉट ओनली माइनॉरिटीज, ऑल बैकवर्ड माइनॉरिटीज, दलित्स एंड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सिर्फ कांग्रेस जस्टिस पहली बार भी दे दिया, इस बार भी देता है, भविष्य में भी सिर्फ कांग्रेस देगा। सर, आप कह रहे हैं कि यूनाइट होना है माइनॉरिटीज, लेकिन कांग्रेस खुद एक डिवाइडेड हाउस हो गया है, फैक्शनलिज्म आ गया है। सिद्धरामैया के एक कैंप है तो डीके शिव कुमार के एक कैंप है। कल भी चामराजपेट के एमएलए जमीर अहमद खान ने वोट किया है कि सिद्धरामैया शुड बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। हाउ विल यू सी दिस? से अभी सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार एक ही है। कांग्रेस कौन चीफ मिनिस्टर होना है ये कांग्रेस हाईकमान ये डिसीजन करता, एमएलए का ओपिनियन लेता, एमएलए के ओपिनियन को हाईकमान फाइनल करके इधर ही वो अपॉइंटमेंट करता है। वो हमारा कांग्रेस का इतिहास है। 1993 में वीरप्प मोइली चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई दिल्ली नहीं गया, सिर्फ एनवलप में नाम आया, एनवलप में। ये कांग्रेस का इतिहास है। और कोई हमारा लीडर जमीर अहमद ऐसे एक ओपिनियन, उनका पर्सनल ओपिनियन है। कांग्रेस में हर आदमी को इक्वल राइट है बात करने के लिए। सो उनका पर्सनल इच्छा है, वो पर्सनल ओपिनियन बोल दिया। इसलिए अभी कौन भी पर्सनल ओपिनियन देंगे तो भी बाद में पार्टी हाईकमांड डिसीजन लेता है। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि पूरे इंडिया में जहां पर भी लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हुए तो इलेक्शन करा, अगर बोम्माई डिसीजन लेते हैं इलेक्शन कराने की, तो बेंगलुरु की बीबीएमपी में कितने चांसेस है कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर? देखो, बीजेपी इज एंटी रिजर्वेशन एंड एंटी लोकल बॉडी। वो डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट है और रिजर्वेशन का अगेंस्ट। अभी देखो, हर समय बीजेपी पावर का आता है, रिजर्वेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट, इलेक्शन डिले होने का प्रॉब्लम स्टार्ट। कांग्रेस गवर्नमेंट था, वो प्रॉब्लम नहीं था ना। व्हेन बीजेपी आता है, क्यों ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है? रिजर्वेशन का प्रॉब्लम, इलेक्शन डिले का, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है? दे आर एंटी रिजर्वेशन एंड एंटी डिसेंट्रलाइजेशन। दे वांट सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स, सिर्फ उनका हाथ में होना, वो डिसेंट्रलाइज के नीचे नहीं जाना। इसीलिए जिला पंचायत इलेक्शन नहीं है, तालुक पंचायत इलेक्शन नहीं, बीबीएमपी इलेक्शन नहीं। इट इज़ वेरी शेमफुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक कोर्ट को जाकर एप्लीकेशन डालता हम इलेक्शन करो, बीबीएमपी इलेक्शन करने के लिए ऑर्डर देता है कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है। इट्स शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी था, वो टाइम कब आता है इलेक्शन का, उससे सिस्टम प्रकार उनको इलेक्शन करने के लिए न्यू जनरल बॉडी इलेक्शन आना है, और वो कौन उनका वोटर सिलेक्ट करता है, वो उधर रूलिंग आता है, वो उनका काम करता है। ये एक प्रोसीजर है। फर्स्ट टाइम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एप्लीकेशन डाल के हम इलेक्शन करने का ऑर्डर दे दो पूछते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है। इट इज शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? कांग्रेस गवर्नमेंट विल इन बीबीएमपी, कांग्रेस विल फॉर्म द बेंगलुरु बीबीएमपी इलेक्शन, क्योंकि हर आदमी बेंगलुरु में वो तक गए, दे रिजेक्टेड बीजेपी फ्रॉम द पावर। इसीलिए वो इलेक्शन आने के लिए इलेक्शन नहीं करते बीजेपी। थैंक यू सर। थैंक यू।